Hello to everyone. Welcome to Excellency IAS. In today's video, we are going to discuss some of the important current affairs which appeared on 5th July via question and answer. So friend, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपना शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अच्छे कोट से जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा दिया गया है। इन्होंने कहा है, बच्चों, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू। हमें अपने सपनों को तब तक देखना है जब तक हमारे सपने पूरे नहीं हो जाते। हमारे सपने ही हमारी ताकत है, वही हमें एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एक लाइफ में। सो फ्रेंड्स, कीप ऑन ड्रीमिंग। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फास्ट टैग समटाइम्स सीन इन न्यूज, it is related to what? So FASTags, they are like stickers. You can see on my right hand side. These stickers, they are fixed on the windscreen of the vehicles. और इसमें क्या यूज करते हैं? They use radio frequency identification technology. तो इससे क्या होता है? There is a जब गाड़ियां टोल प्लाजा जब गाड़ियां पास होती हैं तो वहां पर जो पहले गाड़ियों को रोक कर पेमेंट करना होता था, तो अब क्या होता है, ये पेमेंट डायरेक्टली उनके अकाउंट से फास्टैग से कट जाता है। तो ये जो टैक्स होते हैं, दे आर लिंक टू द बैंक अकाउंट्स एंड देर आर अदर वेरियस पेमेंट मेथड्स। तो एज सुन एज द जब भी कार या कोई व्हीकल टोल प्लाजा से पास होता है तो द अमाउंट इज ऑटोमेटिकली डिडक्टेड, और फिर जिस पर्सन का फास्टैग पे मोबाइल रजिस्टर्ड होता है उस पर उसको मैसेज चला जाता है कि हाँ, इतना अमाउंट आपका टोल प्लाजा के टैक्स के रूप में कट गया है। तो इससे फ्रेंड्स क्या हुआ है, जब से फास्टैग सिस्टम लॉन्च हुआ है अभी तक 3.445 करोड़ लोगों को ये फास्टैग इशू किया जा चुका है, और गवर्नमेंट का ये डाटा है जून का, ₹2576 करोड़ कलेक्शन हुआ है थ्रू दिस फास्टैग। फास्टैग आने से क्या होता है, जो टोल प्लाजा में जो लंबा वेटिंग टाइम होता था वो काफी रिड्यूस हुआ है। हर गाड़ियां स्मूथली पास हो जाएंगी, तो गाड़ियां जो रुकती थी, ट्रैफिक जैम, पोल्यूशन, सो इनडायरेक्टली उन सब चीजों को रोक लगाने में काफी फास्टैग एक कारगर स्टेप सिद्ध हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेम द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि इस बार जो डॉक्टर्स हैं उनको ये भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। तो ये भारत रत्न अवार्ड इट वाज लॉन्च ऑन 2 जनवरी 1954, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। उस दिन 2 अवार्ड्स लॉन्च हुए थे। पहला था भारत रत्न, दूसरा था दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और सेकंड वन इज कॉल्ड पद्म विभूषण अवार्ड। तो पद्म विभूषण अवार्ड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो आफ्टर जनवरी 1955 एक प्रोविजन पास हुआ कि ये जो भारत रत्न अवार्ड है ये पॉस्थुमस मतलब मृत्यु के पश्चात भी लोगों को दिया जा सकता है। ये जो अवार्ड दिया जाता है ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एक कोई एक्सेप्शनल सर्विस किया हो और बहुत ही ऊंचे दर्जे की सर्विस कोई परफॉर्म किया हो विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स। तो दिस अवार्ड वाज ओरिजिनली लिमिटेड टू द अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट। पहले ये अवार्ड सिर्फ आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विसेज के लिए दिया जाता था, बट गवर्नमेंट एक्सपैंडेड द क्राइटेरिया टू इंक्लूड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर इन दिसंबर 2011। फ्रेंड्स, अब हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे भारत रत्न अवार्ड का। तो भारत रत्न अवार्ड का जो ये भारत रत्न अवार्ड है, जो हमारा पीपल का ट्री है, ये बिल्कुल उसके शेप में होता है, और उसका जो रिवर्स साइड होता है, देयर इज अ एम्बलम इज देयर। तो फ्रेंड्स, ये जो भारत रत्न अवार्ड का जो रिकमेंडेशन होता है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसी भी साल में भारत रत्न सिर्फ 3 लोगों को दिया जा सकता है, राइट फ्रेंड्स। तो आप लोग का एक सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे 2019 में किन 3 लोगों को ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णा, सर सीवी रमन एंड चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, they were the first recipient of भारत रत्न अवार्ड इन 1954। 1960 में हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी को
ही वॉज अ फर्स्ट posthumous पर्सन जिनको अवार्ड दिया गया. मदर टेरेसा, शी एक्वायर्ड द नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजनशिप, तो उनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया 1980 में. तो जो फर्स्ट स्पोर्ट्स मैन थे और यंगेस्ट भारत रत्न अवार्डी हैं वो सचिन तेंदुलकर को मिला है. इंदिरा गांधी was the first lady to be honored with the Bharat Ratna award. So friends, these facts are very important for AFCAT exam and other SSC exams and various other competitive exams at state level. Right friends? Now friend, the next question is, what is negative Indian Ocean Dipole condition? इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो वाटर होता है गर्म हो जाता है. जो ईस्टर्न इंडियन ओशंस हैं उसमें ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है और कूलर एंड ड्रायर कंडीशन इन द वेस्ट. तो ईस्ट जो साइड है ऑस्ट्रेलिया और फिलिपींस, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है. और जो हमारे वेस्टर्न पार्ट्स लाइक इंडिया, तो यहाँ पर ड्राई कंडीशन क्रिएट हो जाता है. तो ये जो आने से क्या होता है, ये हमारा मानसून के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. हमारे मानसून पे इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है. तो इसमें क्या होता है, जो वेस्टर्ली विंड्स होती हैं वो काफी इंटेंसिफाई हो जाती हैं अलोंग द इक्वेटर. तो जिससे क्या होता है, देयर इज अ वार्म कंसंट्रेशन ऑफ वार्मर वाटर नियर ऑस्ट्रेलिया. तो इससे क्या होता है, देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ट्रॉपिकल इंडियन ओशन क्रिएट हो जाता है. तो इससे क्या होता है, विथ वार्मर देन नॉर्मल वाटर से भी ज्यादा वार्मर हो जाता है इन द ईस्ट और कूलर देन द नॉर्मल वाटर इन द वेस्ट. तो ये इवेंट दिस obstruct the progression of the monsoon over India. So Indian Ocean Dipole also affect the strength of the monsoon over the Indian subcontinent. तो ये जो Indian Ocean Dipole है, तो this is one of the aspects of general cycle of global climate. तो इसका जो phenomena, it is just like El Nino, that is El Nino Southern Oscillation in the Pacific Ocean. On my right hand side, the diagram is there. You can pause the video and you can understand. Right friends? Now friends, the next topic, next question is, the term Kamla often in the news in the context of what? तो friends, ये जो कामला है, कामला is a hydroponic source of high protein dairy fodder. This picture has been taken from the agriculturepost.com just for the reference point of view. एक रिपोर्ट आया इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उनका जो विजन है 2015 का, दैट इंडिया में कि जो फार्मर्स हैं उनको फॉडर डेफिसिट का प्रॉब्लम पड़ेगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए कामला एक हाइड्रोपोनिक ग्रीन फॉडर यूनिट है जो अराउंड 130 यूनिट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द कंट्री. तो इसमें बेसिकली क्या होगा, इट विल हेल्प द फार्मर टू ग्रो फ्रेश ग्रीन फॉडर थ्रू आउट द ईयर विदाउट सॉइल. और ये जो फॉडर ग्रो होगा, this is going to be grown in a very controlled environment and even with a very limited water resources. तो friends, अगर normal जो 1 kg of fodder हम grow करते हैं, it requires around 70 to 100 liters of water. But this Kamla technique in which there is a minimum water of around 50 liters are required for 3 days. और एक केस स्टडीज है, पुखराज जयपाल जी हैं, एक फार्मर हैं और सोशल वर्कर हैं, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं. तो इन्होंने इस टेक्निक को ऑपरेट किया और ये जो फॉडर का जो टेक्निक है, दिस टेक्निक इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. और ये जो फॉडर अवेलेबल होता है, इट इज वेरी रिच इन बेटर क्वालिटी ऑफ फॉडर, जिससे क्या होता है, जो मिल्क प्रोडक्शन में काफी बूस्टअप मिलेगा. अब कि फार्मर को जब मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वो उसकी इनकम में बढ़ोतरी करेगा. सो फ्रेंड, दिस वॉज द एवरीथिंग रिगार्डिंग कामला. Now friend, what is Nipun Bharat program? Nipun Bharat program is launched by Ministry of HRD. So this program is going to ensure that every child in the country उसको एक foundational literacy and numeracy को बताया जाएगा by the end of the grade 3rd. इस प्रोग्राम को 2026-27 तक ये प्रोग्राम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा. इस प्रोग्राम को लॉन्च किया अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू फंड दिस ऑर्गेनाइजेशन निपुण भारत प्रोग्राम. तो निपुण भारत प्रोग्राम का क्या कर, इट इज गोइंग टू सपोर्ट और एनकरेज स्टूडेंट्स along with the school teachers, parents and communities in whatever the way is possible. तो इससे क्या होगा,
जो हमारे जो यूथ हैं, यंग किड्स हैं, तो उनके अंदर जो ट्रू पोटेंशियल होगा दैट इज गोइंग टू बी एनहांस्ड, और उनके ट्रू पोटेंशियल पे उनकी स्किल्स को हमारे कंट्री को एक नई हाइट पर ले जाएगा. सो दिस प्रोग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड it is going to provide a good impact on these kids. Which country has established a new Tiangong station in orbit around the earth? तो वो कंट्री है चाइना. तो अभी चाइनीज एस्ट्रोनॉट ने क्या करा है, दे सक्सेसफुली स्पेस स्टेशन के बाहर आके उन्होंने 7 घंटे तक वहां पर घुमा, चीजों को रिपेयर किया. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कैसे चाइनीज एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप से बाहर आए हुए हैं और दे आर डूइंग द रिपेयर वर्क. और ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है चाइना ने, स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन, ये बहुत ही मेजर स्टेप है चाइना का एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम. और फ्रेंड्स हम देख सकते हैं ये 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स जो इस स्पेस मिशन में इन्वॉल्व है, तो दे आर वेरी मोटिवेटिंग पिक्चर फॉर अस. तो हमारे इंडिया में भी कभी ऐसा पॉसिबल होगा इन द कमिंग टाइम वेरी सून दैट हमारे भी ऐसा स्पेस मिशन लॉन्च होगा. Now friend, the next question is that which country celebrate its Independence Day on 4th July? That country is United States, जिसने अभी 245th Independence Day celebrate किया है. तो friends, United States को they have got independence from which particular country? उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए. So friends, this is the news for today's video and please stay fit and fine. Thank you friends.